आयोग ने किया है गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में वोट डालेंगे और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब एक तरीके से विपक्ष ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस ने गांधी जी के 3 बंदरों की एक तस्वीर ट्वीट की। ये जो तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, और इस तस्वीर के साथ लिखा, चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराता है। ये देखिए, आप जो तस्वीर देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये तस्वीर ट्वीट की गई, जिसमें लिखा गया चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराता है, और नीचे जो है वो गांधी जी के 3 बंदर, उसकी स्माइली एक ऐड कर दी गई। यानी कि एक तरीके से चुनाव आयोग पर तंज कसा गया। इसी तरह आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारों पर काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारों पर काम करता है चुनाव आयोग। उन्होंने गोपाल इटालिया के, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, उनके ट्वीट को रिट्वीट किया और उस पर उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग जो है मोदी के इशारों पर काम करता है। सीधा सीधा आरोप। तो इस बीच आपको बता दें, चुनाव आयोग ने भी संभवतः पहली बार सारे आरोपों का जवाब दिया है। जी हां, चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया कि ये कुछ ऐसा ही है जैसे क्रिकेट के मैदान पर जो टीम हारती है वो एम्पायर को दोष देने लगती है। 1 दिसंबर पहले चरण, 5 दिसंबर दूसरे चरण का चुनाव और 8 तारीख को नतीजे। हिमाचल के चुनाव नतीजों के साथ डिबेट शुरू करेंगे। और इस वक्त आपको बता दें, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी से, वो और संजीव झा आम आदमी पार्टी से इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। डिबेट शुरू करते हैं। मोदी के इशारों पर काम करता है चुनाव आयोग। प्रेम भाई, प्रेम शुक्ला जी। अब जब कोई व्यक्ति जो है चुनाव हारने की स्थिति में होता है और पहले दिन से होता है, तो उसने यही काम करना है कि अंपायर को दोषी देना कि इस अंपायर पर ही मुझे भरोसा नहीं है, मुझे तो आयोजकों पर ही भरोसा नहीं है, मुझे तो नियमों पर ही भरोसा नहीं है, मुझे तो तंत्र पर ही भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे स्वयं पर ही भरोसा नहीं है, क्योंकि अपनी पार्टी पर ही भरोसा नहीं है। तो जो भरोसा गंवा चुके लोग हैं, उनका ना तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, न संसद पर भरोसा है, न निर्वाचन आयोग पर भरोसा है। उनका भरोसा किस पर है, ये तो बताएं। सर्वोच्च न्यायालय तक को कांग्रेस के सर्वोच्च नेता श्रीमान राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालय की निष्पक्षता को भी चुनौती दे चुके हैं, जबकि प्रमाण एक नहीं है। नहीं, अब तो सारी पार्टियां कहने लगी है ना प्रेम भाई, अब तो सारी पार्टियां कह रही हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी कह रहे हैं मोदी के इशारों पर चुनाव आयोग। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी किया गया, गांधी जी के 3 बंदर, और लगाया गया कि चुनाव आयोग बहुत निष्पक्ष रहता है। ये तो तंज है चुनाव आयोग पर, और आरोप आप लोगों पर है। निष्पक्ष था कि नहीं चुनाव? नहीं, जरा आम आदमी पार्टी जरा बताए, पंजाब और दिल्ली में निष्पक्ष था कि नहीं था? संजीव भाई सुन रहे हैं, संजीव जी सुन रहे हैं। यही तो आज आदरणीय मैं वजह पूछ लेता हूं जी ने, प्रेम शुक्ला, मैं एक मिनट वजह पूछ लेता हूं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं जी, उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त जी ने उत्तर दिया है। क्योंकि मैं निर्वाचन आयोग का प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए निर्वाचन आयोग की तरफ से मेरा जवाब देना कहीं से भी उचित नहीं है। मैं तो एक पार्टी की तरह उत्तर दे सकता हूं, ठीक है, लेकिन कृपा करके बता देना ही है कि दिल्ली और पंजाब के चुनाव में निर्वाचन आयोग की भूमिका पर इनका क्या स्टैंड था। मैं वो पूछने से पहले मुझे तो जानना है संजीव भाई, क्यों आरोप है ये कि मोदी के इशारों पर काम करता है चुनाव आयोग? कोई रीजन, कोई बेसिस, कोई आधार संजीव भाई? देखिए, अभी जो प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे और जो आप कह रहे हैं, 2 बातें हैं। एक कि चुनाव आयोग का रोल, दूसरा चुनाव परिणाम। तो चुनाव परिणाम जो आता है वो जनता वोट करती है, लेकिन चुनाव आयोग जो है वो एक निष्पक्ष संस्था है। तो ये निष्पक्ष संस्था है तो निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। अब ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, या पूरे देश में सवाल क्यों खड़ा है? एक बात समझिए आप कि एक ही टाइम में 2 स्टेट का इलेक्शन अनाउंस होना था, रिजल्ट दोनों का एक ही दिन होगा, लेकिन हिमाचल का पहले अनाउंस कर दिया गया और गुजरात का बाद में कर दिया गया। और सबने ये देखा कि आज जब अनाउंस हो रहा है तो 3 दिन की प्रधानमंत्री की दौरा गुजरात में था, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया। ऐसा 2017 में देखने को मिला, ऐसा अब देखने को मिल रहा है। एक बात समझिए कि चुनाव आयोग का काम है चुनाव कराना, और ये जिम्मेदारी है कि किसी तरह का कोई पक्षपात ना हो। अब सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पे है कि कहीं कोई गड़बड़ी हुई, कहा जाएगा? लो, चुनाव आयोग के पास जाएगा, अपनी शिकायत करेगा। अगर मेरे मन में ये भाव आ जाए या पॉलिटिकल पार्टी के मन में ये बात आ जाए कि जो अभी से बायस दिख रहा है क्या हमारे साथ न्याय करेगा, तो फिर मुझे ये लगता है कि जनतंत्र में चुनाव आयोग की जो भूमिका है उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक जो एक इंस्ट्रूमेंट है वो कमजोर होता है।
तो अभी मैं इलेक्शन कमिश्नर को पीसी में सुन रहा था, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वॉइस। मैं भी वही कह रहा हूं कि योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वॉइस, कि आपने जो काम किया है ये दर्शा रहा है कि आप कहीं आपके निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर एक ही साथ दोनों आप प्रधानमंत्री को अनाउंस कर रहे हैं, उनको आप पूरा स्पेस दे रहे हैं कि गुजरात जाइए, आप घोषणा कीजिए, और जब घोषणा खत्म हो जाएगा, प्रधानमंत्री का दौरा खत्म हो जाएगा, तो आप चुनाव की घोषणा करेंगे। तो इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टियों के मन में सवाल है कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है। लेकिन संजीव भाई, मुझे एक चीज समझाइए। शुभ्रांश भी मेरे साथ है, कांग्रेस के लीडर। शुभ्रांश, बहुत बहुत स्वागत आपका। संजीव जी, मुझे एक साथ होना था दोनों का चुनाव, ये कहां तय हुआ था? आपने बोला एक साथ होना था, अब एक साथ नहीं हो रहा, ये कहां तय हुआ था एक साथ होना था? आज तक के पूरे जो डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है इंडिया का, आप उठा करके देख लीजिए, जब परिणाम एक ही दिन घोषणा होना है तो ये दोनों के बीच में अंतर कैसे हो जाएगा? एक बात समझिए आप, और क्यों हो रहा है, सवाल क्यों करे कर रहे हैं? ये मोदी के इशारे पर हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? अगर पीएम के इशारे पर हो रहा है ये? बिल्कुल। अगर प्रधानमंत्री गुजरात नहीं गए होते, प्रधानमंत्री घोषणा नहीं किए होते, प्रधानमंत्री का दौरा खत्म होने के बाद चुनाव घोषणा नहीं होता, तो हो सकता है कि आप जो सवाल कर रहे हैं वाजिब सवाल होता। लेकिन ये तो दिख रहा है ना, प्रधानमंत्री का दौरा होना था 28-29 तारीख से, वो दौरा प्रधानमंत्री करके गए हैं, प्रधानमंत्री सारे घोषणा करके गए, प्रधानमंत्री सभी पॉलिटिकल पार्टी को गाली देके गए हैं, बहुत सारी उन्होंने अनाउंस किया है, उसका प्रधानमंत्री जब वापस आए, चुनाव आयोग ने घोषणा कर दिया। तो कैसे सवाल खड़े ना हो आम जन के? सवाल खड़े करिए सर। होता यह है, चुनाव आयोग को अभी क्लीन चिट मिली थी संभवतः पंजाब में, फिर दिल्ली में, अब फिर जो है इज्जत दांव पर है चुनाव आयोग की। होता ही है। नहीं सर, मैं समझ गया। चुनाव आयोग परिणाम एक बात है, लेकिन चुनाव की इज्जत बार बार दांव पर लग जाती है। जीत जाते हैं तो क्लीन चिट मिल जाती है। खड़े हो रहे हैं ना। मैं आप बताइए प्रेम शुक्ला जी, देखिए वो कह रहे हैं कि एक साथ चुनाव हो सकते थे, क्यों नहीं हुए जब नतीजा एक साथ है? वो इनका सवाल है। हाँ, दीजिए। उनका प्रश्न अच्छा है, हालांकि इसका उत्तर श्रीमान राजीव कुमार जी ने आज अपने पत्रकार सम्मेलन में दे दिया है। मैं ये जानना चाहता हूं जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो पिछले कई वर्षों से कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन करा लो, लोकसभा के, विधानसभा के, नगर पालिका के सारे तीनों आप जो है बैलेट इकट्ठे रखवा लो, इकट्ठे चुनाव करा लो। उससे भाग कौन रहा था? अब चुनाव आयोग कैसे चुनाव कराएगा? शेड्यूल तो चुनाव आयोग अपने संवैधानिक अधिकारों और संवैधानिक दायित्वों के तहत करेगा। अगर अभी तो आने वाले दिनों में त्रिपुरा के भी चुनाव है, कर्नाटक के भी चुनाव है, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि सारे चुनाव जो है 3-5 साल के एक जगह क्लब कर लिया जाए? लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव करा दीजिए। 5 साल जो है चुनाव का पर्व आप खेलते हैं, ये बंद हो जाए तो मोदी जी बेसिक यही बात कर रहे हैं, लेकिन तब आप चुप्पी साध जाएंगे। अब निर्वाचन आयोग अगर कोई प्रक्रिया कर रहा है, संविधान सम्मत कर रहा है, आपको अगर लगता है कि निर्वाचन आयोग गलत कर रहा है, तो आपके पास मार्ग है ना, सर्वोच्च न्यायालय है, आपके पास और वैधानिक मार्ग है। वो नहीं करेंगे, आरोप लगाओ, पत्थर मारो और निकल लो, और किसी भी जो संवैधानिक संस्थान है उसको संदिग्ध सिद्ध कर दो। क्यों? क्योंकि आप चुनाव हार रहे हैं, आप जीत नहीं सकते, तो जो चुनाव करा रहा है उसकी ईमानदारी, निष्पक्षता पर संदेह पैदा कर दो, मतलब जीतने वाले को श्रेय न मिले।